जैसे कि आप सब जानते हैं बोर्ड एग्जाम करीब है और बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आ सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र की चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उन्हीं को हम हल कराने का प्रयास करेंगे जिससे आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आज हम अर्थशास्त्र में पहला पार्ट विकास शुरू करते हैं। इस पार्ट में जो भी क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कुछ शब्दावलियों को देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं छोटे प्रश्न के रूप में। 2 नंबर। आर्थिक विकास उसे कहते हैं जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति करे कि उसकी कुल जनसंख्या से उसकी अर्थव्यवस्था अधिक हो। यानी कहने का मतलब कि अगर एक परिवार में 5 लोग हैं और 5 लोगों की जो आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक अगर कोई इनकम हो रही है तभी हम उसे आर्थिक विकास कहेंगे, नहीं तो आर्थिक विकास नहीं होगा। यानी इसी प्रकार जनसंख्या से ज्यादा, जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा प्रगति होनी चाहिए, उसे ही हम आर्थिक विकास कहते हैं। उसके बाद आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय उसे कहते हैं एक देश के लोगों द्वारा अर्जित पूरी आय को जब उसकी जनसंख्या में भाग देकर एक व्यक्ति की आय को हम अगर देखेंगे तो उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। औसत आय। औसत आय किसे कहते हैं? औसत आय, औसत आय वह होता है जिसमें एक देश के लोगों द्वारा, सभी द्वारा जब कोई आय अर्जित की जाती है उन सभी को जोड़कर सब में बराबर बराबर हिस्सा कर दिया जाता है, उसी को औसत आय कहते हैं। जैसे 5 लोग हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए और 30 रुपए। तो जैसे 5 व्यक्ति 5, 10, 20, 25, 30 इतनी पांचों की इनकम है, तो पांचों को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आ जाता है 90। 90 में 5 भाग कर देंगे तो 5 18 में 18 सबका औसत हो गया, जो कम है ज्यादा है सबको मिलाकर। इसके बाद बात आती है राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय उसे कहते हैं जब एक लेखा वर्ष में देश के अंदर की सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय में जब विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है तब उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। साक्षरता दर। साक्षरता दर किसे कहते हैं? साक्षरता दर का मतलब होता है कि एक देश के अंदर के लोगों में से कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, वही साक्षरता दर कहलाती है। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर यानी एक वर्ष के अंदर प्रति 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से 1 साल के अंदर जितने बच्चे मर जाते हैं उन्हीं को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मानव विकास क्या है? अब मानव विकास की अगर बात करते हैं तो मानव विकास का मतलब होता है ऐसा नहीं कोई अगर बहुत ज्यादा ताकतवर है और पहलवान है तो उसे झाड़ू लगाने का काम दिया जाए, उसे उसके अनुरूप काम मिलना चाहिए। वैसे ही मानव विकास का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह अपनी योग्यता के अनुसार सृजनात्मक जीवन बिता सके। जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जीवन के प्रति आशा, यानी एक देश के लोगों की औसत आयु को ही जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद फिर से हम दोबारा प्रयोग कर सकें, वे समाप्त ना हो, ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। सूर्य की ऊर्जा का एक बार प्रयोग करने के बाद ऐसा नहीं कि वो हम फिर से प्रयोग नहीं कर सकते, बार बार प्रयोग कर सकते हैं। अनवीकरणीय साधन क्या है? अनवीकरणीय साधन वो साधन है जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा हम फिर से प्रयोग ना कर सकें। जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि, ये सभी अनवीकरणीय साधन है। तो इस प्रकार विकास चैप्टर में जो भी शब्दावलियां थी उनको हम देख चुके हैं। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें कौन से क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पे